अस्सलामुअलैकुम एट क्लास। ठीक है, यूनिट नंबर 7 फोर्स एंड प्रेशर का लास्ट पार्ट कह सकते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम डिस्कस कर रहे हैं कि अर्थ जो होती है, अर्थ के गिर्द हवा की एक ब्लैंकेट मौजूद है। ठीक है, अब जो अर्थ की ग्रेविटी होती है वो एयर कॉलम को अपनी तरफ खींचती हैं। जितनी भी चीज़ें हरकत कर रही हैं वो ग्रेविटी की वजह से हरकत कर रही हैं। फिर जी जो वेट है एयर कॉलम का वो पर यूनिट एरिया के अकॉर्डिंग है। तो यही एटमॉस्फेरिक की डेफिनेशन है। द वेट ऑफ द अर्थ कॉलम पर यूनिट एरिया ऑन द अर्थ इज़ प्रेशर विच इज़ आल्सो टर्म्ड एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्योंकि ये एयर का प्रेशर इसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कह सकते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेट ऑफ द एयर बाय एरिया, ये किसी एरिया में हवा का कितना वेट है, किस तरह वो फ्लो कर रही है, वही उसका क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। हर एरिया का एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिफरेंट हो सकता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द एयर सिचुएशन। लेकिन जो एक एटमॉस्फेयर होता है वो 101300 पास्कल के इक्वल होता है और सी लेवल यानी कि समंदर की सतह पे इतना प्रेशर होता है एक एटीएम का। एटीएम एब्रीविएशन है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। जो कैपिटल टी एम होता है वो एटीएम कैश से रिलेटेड है, लेकिन ये स्मॉल है तो ये रिलेटेड है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से रिलेटेड। बैरोमीटर क्या है, वो इंस्ट्रूमेंट जिसमें हम हवा का प्रेशर मेजर कर ले वो बैरोमीटर है, ठीक है। और फिर इसका स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, एटीएम है, और एक एटीएम 101300 पास्कल के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक डेफिनेशन करनी है। ये रहा फार्मूला एक हिसाब का। बैरोमीटर का पता होना चाहिए और उसका एसआई यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट भी आपको पता हो। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे एल्टीट्यूड यानी कि सतह के साथ साथ कैसे उसमें चेंजेस आ जाती है। जो अर्थ की सरफेस है जो कि सी ऑफ बॉटम यानी कि समंदर के बिल्कुल बॉटम के जहाँ पे रहते हैं लोग, बॉटम यानी कि किनारे वगैरह पर सपोज कर रहते हैं एयर, देयर इज़ अ मोर वेट, वहाँ पे हवा का दबाव ज़्यादा होता है और वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी ज़्यादा होगा। जैसे ही हम ऊपर की तरफ जाना शुरू होते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हवा का वेट भी कम होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और thus the people will climb up to hill, इसी तरह जो लोग होते हैं पहाड़ों पर क्लाइंबिंग करते चढ़ते हैं उनको लेस एयर प्रेशर एक्सपीरियंस करना पड़ता है, जबकि सी लेवल पर प्रेशर ज़्यादा होता है। समंदर की सतह पर प्रेशर ज़्यादा होता है जबकि ऊपर पहाड़ों पर एयर का प्रेशर कम होना शुरू हो जाता है। सी लेवल पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 101300 पास्कल है, ठीक है, और जिसका वेट 5 किलोमीटर के बराबर होता है, ठीक है, जो कि 55,000 अप्रॉक्सीमेटली पास्कल तक हो जाता है। एल्टीट्यूड अबव द सी लेवल कैन बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कि हम किसी भी सतह समंदर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है, वो हम बैरोमीटर के यूज़ से पता कर सकते हैं। जितना ज़्यादा एयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लोअर होगा उसकी एल्टीट्यूड उतनी ही ज़्यादा होती जाएगी, हाइट ज़्यादा होती जाएगी। देखें ना, मैंने आपको बताया प्रेशर कम है, प्रेशर कम कहाँ पे है, माउंटेन्स पे। माउंटेन्स क्या होते हैं, ऊंचे होते हैं, इसका मतलब उसकी हाइट क्या होगी, ऑटोमेटिकली ऊंची हो गई, ठीक है। जब हम एक बैरोमीटर को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, एल्टीट्यूड को इंडिकेट करने के लिए, तो वो प्रेशर एल्टीमीटर होता है। प्रेशर एल्टीमीटर एयरक्राफ्ट यानी कि एल्टीमीटर क्या है जी, कि प्रेशर को हम एल्टीमीटर के एयरक्राफ्ट से इस्तेमाल करते हैं। रिस्ट माउंटेड एल्टीमीटर इज़ यूज्ड बाय स्काई डाइवर्स, हाइकर्स एंड माउंटेन क्लाइंबर्स। जितने भी अब हवा में ग्लाइडिंग करते हैं, क्लाइंबर्स वगैरह पहाड़ों पर चढ़ते हैं, वो प्रेशर एल्टीमीटर इस्तेमाल करते हैं जी, वो भी एक बैरोमीटर ही होता है, ठीक है। तो यहाँ तक है जी टॉपिक। एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाला एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, यहाँ से लेकर इतना करना है और आपको ऐसा यूनिट पता हो इसका, ये देख लें, ठीक है, यहाँ तक करना है आपने। अल्लाह हाफिज़।